श्री कर्णिमा का जन्म विक्रम संवत 1444 की आसौ सुदी सप्तमी को सुआप नामक ग्राम में चारण वंश के पिता मेहाजी एवं माता देवलबाई के घर हुआ था। इनका जन्म का नाम रिद्धिबाई, किंतु अपने भाई के 5 पुत्रियों के बाद एक और पुत्री के जन्म पर इनकी बुआ ने इनके सिर पर तिरस्कारपूर्वक हाथ रखा तो बुआ की जुड़ी हुई अंगुलियां ठीक हो गई, तो उनकी बुआ ने इन्हें होनहार बालिका के रूप में स्वीकार कर इनका नाम करणी रखा। 6 वर्ष की आयु में पिता का सर्प विष उतारकर जीवन दान दिया। उगल के राव शेखा को युद्ध में विजय दिलाई। गोधन का हरण करने वाले राव कान्हा का उन्होंने वध किया था। इनका विवाह साठिका गांव के चारण बिट्टू केलू के पुत्र देपाजी बिट्टू से हुआ, किंतु भोगविलास से विरक्त होते हुए उन्होंने पति को समझाया और अपने पति का विवाह अपनी दूसरी बहन गुलाब कंवरी से करवाकर स्वयं देशनोक के समीप जांगलू के भीड़ नेहड़ी नामक स्थान पर रहने लगी। इसके बाद उन्होंने देशनोक को अपना कार्यस्थल बनाया और कर्णी जी ने देशनोक की स्थापना स्वयं की थी। इनके मंदिर में चूहों की मात्रा अत्यधिक है और चूहे मंदिर प्रांगण में चारों ओर घूमते दिखाई देते हैं। जनश्रुति अनुसार उन्होंने अपनी बहन गुलाब कंवरी के पुत्र लाखन जी को गोद लिया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। इस पर कर्णी माता जी ने उसको अपने बल से पुनर्जीवित कर दिया और इस पर ये देवलोक के यमराज ने कहा कि यह प्रकृति के विरुद्ध है, आप पुनः इस बच्चे को मृत करें, लेकिन कर्णी जी ने मना कर दिया। इस पर यमराज ने कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में आपके किसी भी वंशज को यमलोक में नहीं आने दूंगा। इस पर कर्णी जी ने कहा कि मेरे सभी वंशज आज के बाद मेरे मंदिर में चूहे बनकर रहेंगे। इस प्रकार यहाँ पर पाए जाने वाले चूहे उन्हीं के वंशज कहलाते हैं। यहाँ माता के आशीर्वाद के कारण ही इतने अधिक चूहे होने के बाद भी प्लेग नहीं फैलता और सभी चूहे काले रंग के होते हैं। चूहों में सफ़ेद रंग के चूहे का दर्शन अति शुभ माना जाता है। ये सफ़ेद चूहे माता जी के काबे कहलाते हैं। इन माता जी का मंदिर मठ माना जाता है। कहा जाता है कि कर्णी माता का एक रूप सफ़ेद चील भी है। कर्णी माता का मंदिर देशनोक में है, जिसका प्रवेश द्वार संगमरमर से बना है। यह शुभ कार्य बीकानेर के सेठ चांदमल ढाढा ने बनाया था। कर्णी माता जी के मंदिर के किवाड़ सोने के बने, जो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह जी ने बनवाए थे। यहाँ प्रतिवर्ष 2 बार चैत्र एवं अश्विन के नवरात्रों में मेले का आयोजन किया जाता है। कर्णी माता जी ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव स्वयं अपने हाथों से रखी थी। साथ ही राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना भी कर्णी माता के आशीर्वाद से ही की थी। कर्णी माता बीकानेर राज्य वंश की इष्ट देवी व चारणों की कुल देवी है। कर्णी माता जी के लगभग 150 वर्ष तक इस भौगोलिक शरीर को धारण किए रखने के उपरांत विक्रम संवत 1595 की चैत्र शुक्ला नवमी को गिनेरू की तलाई नामक स्थान पर श्री कर्णी जी ने महाप्रयाग कर लिया।